आज की वीडियो में पवन सिंह से रिलेटिव सारे सवालों का जवाब आप लोग को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए और लास्ट तक देखते रहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पवन सिंह के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही है कि अभी पवन सिंह का इंटरव्यू सुधांकर मिश्रा सर जो इंटरव्यू हुआ है ये कितनी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। आए दिन हर न्यू बात पे लेकर अपडेट हो रहा है। तो बता दें कि सुधांकर मिश्रा ने जब पवन सिंह का इंटरव्यू का कुछ ट्रेलर रिलीज़ किया था, उनको इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि वो खुद शॉक थे कि किसका इंटरव्यू ले लिए। तभी तो उनके इंटरव्यू के बस 19-20 घंटे बीतने पे ही 2 से 3 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। और यह बता दें कि जब इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू के बीच में ही 60-61 हज़ार लाइक बढ़ गए थे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वीडियो के बीच में ही जुड़ गए थे। ख़त्म होने तक 3-4 लाख लोग उससे जुड़े हुए थे। जी हाँ, और बात करें सुधांकर मिश्रा के तो उन्हें तो पता ही आप लोग तो कैसे कैसे सवाल करते हैं, एक एक सवाल को खोद के पूछते हैं, फिर उनको जवाब मिल ना जाए। तभी तो उन्होंने क्या सवाल किया पवन सिंह से, जैसे कि खेसारी लाल से रिलेटिव। जैसे खेसारी लाल बोल रहे थे कि पवन सिंह मेरे बाप है, उनके बड़े भैया मानते हैं, अपना कंप्यूटर मानते हैं। बट उल्टा उसी का उल्टा पवन सिंह ने जवाब दिया कि हम तो उसे कुछ मानते ही नहीं है और कोई कंप्यूटर नहीं है उनसे हमारा, ऐसा उनका कहना था। बट बहुत सारी ऐसी बात है जो शायद पवन सिंह को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि खेसारी लाल जब पवन सिंह का नाम लेते हैं तो उनकी इज्जत से। बट पवन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने नाम बस ऐसे ही जो नाम है वैसे ही बोल दिया है। तो इससे खेसारी लाल के फैंस को बहुत बुरा लगा, तो वो लोग बहुत डर टोल कर रहे हैं इनको। जी हाँ, और दूसरा ये कि पवन सिंह के फैंस सबको कब छोटे पवन सिंह का दर्शन होगा, तो उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्द हो सके तो बहुत जल्द ये पूरा होने वाला है कि आप लोगों को छोटा पवन सिंह दिखने को मिल सकता है। बट और वही बात करें पवन सिंह जैसे के रिलेटिव के बारे में, क्योंकि इलेक्शन के टाइम दोनों कितने साथ थे, कितने ज़्यादा थे सपोर्ट एक दूसरे के। बट उसके बाद से बहुत सारे वीडियो से जिसमें ऐसे फील रहा था पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़ दिया है या साथ में है या नहीं। पवन सिंह ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ठीक है। और एक सवाल कि क्या आप अपने ज़िंदगी से खुश हैं, तो वो साफ साफ तो नहीं बताया, बट हाँ बोले हाँ भी और ना भी, इसका मतलब आप समझ लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो फिर अगला बात है अक्षय सिंह के बारे में। जब बात चल रहा था इनको क्यों छोड़ सकते हैं, तो इनसे रिलेटिव भी पूछा गया कि क्या आप अक्षय सिंह से प्यार किए, तो पवन सिंह सीधा कहते हैं कि हम क्यों के जाके सामने से आई लव यू ना बोलीला। तो फिर सवाल था क्या उधर से आया, तो हाँ, तो आपका क्या आपने रिप्लाई दिया, उन्होंने हंस के बात को टाल दिया। मतलब यूँ क्या है ना, बहुत से बात को छुपा छुपा के बोल रहे थे। और ये खेसारी लाल और अक्षय सिंह है, ये दोनों पूरा खुलम खुला बताया था, पर पवन सिंह ने ऐसा नहीं किया। और उनसे ये भी सवाल किया गया कि जब भी उनको ट्रोल किया जाता है या इतने सारे बातें उन पर बनती है, तो फिर भी वो चुप क्यों रहते, बोलते क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है कि वो बोलते क्यों नहीं है। तो उनका कहना है कि हम हर छोटे छोटे मुद्दे पर ना बोलीला, आदमी औरों की तरह हर बात पर लाइव आकर हर बात पर ट्रोल करना उनको नहीं आता है। हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा हो तहाँ वो बोलते हैं। तभी तो। और एक सवाल और कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार है कौन, तो उनका कहना है कि भोजपुरी में ऐसा कौन है जो 100 मिलियन पे केक काटा, वो है हम। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजपुरी का इंडस्ट्री का सुपरस्टार है कौन। और भी कई मुद्दों को लेकर उनसे सवाल किया गया, जैसे इलेक्शन के लेके कि क्या आप आगे चल के और अगली बार लड़ना चाहेंगे या इसी बार हार मान लिए है, और क्या आप बीजेपी पार्टी से नहीं लड़ना चाहते थे। तो उनका कहना था जब लड़ना नहीं चाहते तो हाँ क्यों बोलते। वो बात अलग है कि उनको टिकट वापस ले गया था, क्योंकि कुछ गानों की वजह से उनको ट्रोल किया गया था, जो कि गाने थे नहीं, बस उसे मुद्दा बनाकर ये किया गया था, इसलिए वो पीछे हट गया। और रहा बात जीतने की, तो उनका कहना है कि अगर सबका आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, तो फिर से ट्राई करेंगे और फिर से इस बार जीत के ही रहेंगे, उनका ये कहना है। बट आप लोगों का इसमें क्या राय है, कमेंट जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।